सर क्या कहेंगे, आज आपने पत्रकार परिषद बुलाया है, आखिर कौन सा मुद्दा है और आपका संदेश क्या है? देखिए, आज मैं सलीम पटेल वायगांवकर, मेरे साथ शेरू भाई, इब्राहिम साहब का पठान और मेरे तमाम साथी, हमने औरंगाबाद शहर की 1 नंबर से लेके 199 राशन की दुकानों का जो बीड़ा उठाया है कि जो धांधलियाँ हो रही है पिछले सालों से, पिछले 10 महीने से हम लोग इन चीज़ के पीछे पड़े हैं और अल्लाह का इतना करम है कि हमको उसमें हमारे तमाम साथियों को कामयाबी मिल रही है कि जहाँ 100% हो रही थी वो 60% पे आ गई है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए जीत का मामला है। इसके साथ साथ हमने गुज़िश्ता समय में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक औरंगाबाद में हुई थी और जिसमें हमने डेलीगेशन दिया था हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पुरवठा मंत्री को कि औरंगाबाद शहर की 1 से 199 दुकान की हज़ारों कुंटल शक्कर गायब है जो सालों से नहीं मिल पा रही है। उस बात की दखल लेकर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, हमारे नेता अजित दादा पवार साहब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इन्होंने उसकी दखल लेकर उसका रिप्लाई भी हमको दिया है और साथ साथ कलेक्टर साहब को भी उसमें डायरेक्शन आए थे कि इसकी सखुल चौकसी होना चाहिए, जिसमें आज आप देख रहे होंगे कि हमें अभी ये लेटर मिला है जिसके अंदर उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम 2 दिन के अंदर इस चीज़ की इंक्वायरी करके आपको पूरी डिटेल देंगे। ये राइटिंग का उल्लेख मुझे पत्र मिला है उनका पोस्ट के ज़रिए, जो मैं आज उसी के लिए आज पत्रकार परिषद दिया हूँ कि कहीं ना कहीं गरीबों के हक़ की शक्कर मिलने जा रही है। ऐसा महाराष्ट्र की सरकार से जो रिप्लाई मिल रहा है और जो इंक्वायरी हो रही है उससे आशावादी मुझे लग रहा है। दूसरा ऐसा है कि एक तरफ तो ये शक्कर की इंक्वायरी का लेटर मुझे भेजा गया और जब मैंने आरटीआई के माध्यम से पूछा था कि शक्कर दुकानों पे से कैसी बट रही है, मुझे कहा गया था कि 1 किलो हम शक्कर अंत्योदय योजना के तहत दे रहे हैं। मैंने उसकी डिटेल पूछा था तो उनका रिप्लाई मुझे बड़ा चौंकाने वाला मिला है कि जो मशीनें होती है जी, उस मशीन के माध्यम से जो है हम शक्कर जो है गरजू को दे देते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि पास मशीनद्वारा निघालेली पावती कार्डधारकाला दिली जाते, त्यामध्ये साखर मिळालेली आहे असा उल्लेख करण्यात येतो। ये उनका रेटिंग का लेटर है। अब यहाँ तो बात फंस गई है। आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर की दुकानें पे इस बात को लेके बोम है कि कोई पावती से नहीं देता जी। फिर ये पुरवठा डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है, हमारी भी कर रहा है और शासन की भी कर रहा है। महाराष्ट्र शासन एक अच्छा कदम, एक बेहतरीन गरीबों के लिए अच्छी स्कीम लाती है कि गरीबों को उनका हक का अनाज मिले, उनकी शक्कर मिले, लेकिन ये बीच में के बिचौलिया जिसको कहेंगे, ये कहीं ना कहीं शासन की दिशा भूल कर रहे हैं और गरीबों को शक्कर जो है कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये आज ये बात सिद्ध हो गई। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि ये इशू को हम छोड़ने वाले नहीं है जब तक के सही तरीके से इसको न्याय नहीं मिलता। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, मैं हर मुद्दे को बारीकी से स्टडी करके मैं और मेरे साथी उसमें इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। तो राशन की दुकान वाले और राशन की दुकानों को कॉपरेट करने वाले अधिकारी कान खोलकर ये बात सुन ले कि तुमने मुझे तो रेटिंग में दे दिया है कि पोस्ट पावती की तरह शक्कर मिल रही है, लेकिन हमारे पास भी अनेक दुकानों से ग्राहकों ने फॉर्म भर कर दिया है। उनके राशन कार्ड के नंबर, उनके आधार के नंबर, उनकी सिग्नेचर, कब से शक्कर मिल रही या नहीं मिल रही, वो हमारे पास 199 दुकानों का कच्चा पूरा चिट्ठा रेटिंग के साथ हमारे पास आ गया है। ये आप इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा वो अधिकारी को, जो चंद अधिकारी इनको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चंद दुकान जो चोर है, चंद पूरे नहीं, जिनका धंधा ही जो है गरीबों का हक मारना है, ये उनको बचा रहे। ये लिखकर उन्होंने मुझे दिया तो बहुत अच्छी बात है। ये बात तो मैं इनको या तो कोर्ट में ले जाऊंगा या जनता की अदालत में ले जाऊंगा, लेकिन ले जाऊंगा तो बराबर। और ये मुद्दा एक तरफ बोल रही कि 2 दिन में इंक्वायरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रही कि हमको पोस्ट पावती शक्कर मिल रही है। ये तो दिशा भूल हो रही है। सालों साल से ई मशीन कहीं चल नहीं रही है, ये पूरे शहर की बोम है। तो फिर कौन सी पावती मिल रही है इनको, कौन सी पावती ये कार्ड धारकों को दे रहे हैं? ये सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग का, कई दुकानदारों को इसमें आशीर्वाद है
कि आप करते रहो, हमारा जेब भरते रहो, हम तुमको मदद करते रहेंगे। लेकिन अब वो चलेगा नहीं। हमने पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर लिए है। अब इसको हम जल्द या तो कोर्ट में ले जाएंगे या तो फिर हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब के सामने पूरे प्रूफ के साथ रखेंगे कि आप सत्ता में बैठकर गरीबों के हक की बात कर रहे हैं, शिंदे सरकार गरीबों के हक की बात कर रही है, आप तो पूरा मटेरियल बराबर टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन ये बीच में के जो चोर उचक के जो माल को उचका रहे हैं, इसकी सही तरीके की जांच होना चाहिए और जो दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो दुकानदार इसमें ब्लैकमेल कर रहा है उसकी दुकानें बंद नहीं करने का खुद शासन के अधिकारी चलाना चाहिए। बंद करेंगे तो गरीब मर जाएंगे। हमारा मकसद दुकान बंद करना कतई नहीं है। हम बार बार ऑन करते दुकानदारों को कि आप उनका हक का हक उनको दे दो, तुमको कमीशन मिलता है, तुम्हारे जेब से कुछ अनाज आप देते नहीं हो। तो मैं आज आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यही कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जो मुद्दा शक्कर का है ये अब ये गर्मा गया है कि कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रही है। ये हमको बहुत अच्छा प्रूफ दे दिया उन्होंने कि हम तो रेटिंग में दे रहे। बहुत सारे मुद्दे मैंने उनसे पूछा था कि किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, बहुत सारे उन्होंने मिसगाइड करे। और दूसरी शहर में एक वबा चल रही थी, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि कई दुकानदार बोले कि राशन बंद हो जाएगा, दिसंबर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा। तो मैंने संबंधित अधिकारी से पूछा हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो तमाम मेरे गरीब राशन कार्ड धारकों वाले को मेरी अपील है कि ऐसा कोई शासन का परिपत्रक आया नहीं, कोई राशन बंद होने वाला नहीं। आपका हक का राशन आपको मिलता रहेगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे शिंदे साहब की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, बराबर आपको यहाँ अनाज मिलेगा। आप लड़ झगड़ के आपका हक का माल उठाना। और आप शक्कर के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को शक्कर मिली है, आप मेरा नंबर ले लीजिए 9822880158, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर इन्होंने आपको अगर पोस्ट माध्यम से दिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, क्योंकि मेरे पास तो 199 दुकान के हमारा जो सर्वे आया है तो लगभग लोगों का 99% का 100% लोगों ने बोले हमने शक्कर देखने को नहीं मिली, तो हमको मिलने को कहाँ गई। इन्होंने बोले कि दे रहे हैं। अब इनको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा या तो शासन के सामने सबूत देना पड़ेंगे। ये आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ। अनकरीब इस इश्यू को लेकर हम हो सकता है कि बेमुद्दत कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठ जाए धरने आंदोलन के लिए कि जब तक सच्चाई सामने आती नहीं या ये जो बेकायदेशीर दुकानें चल रही है जिनका सिर्फ लूट मार का ही काम है वो बंद होता नहीं, तब तक हम बैठेंगे। और एक ख़ास बात बता दूं, मैंने पूछा था कि 199 दुकानों के अंदर मूड मालक के नाम उन्होंने मुझे दिया है जी। एक बात और सामने आई कि उसमें से कई दुकानदार जो मूड मालक थे वो तो प्रवास कर गए जी, उनके नाम पर भी कई दुकानें चल रही हैं। देखिए शासन का नियम ऐसा है कि 3 साल के बाद रिन्यूअल करना हो तो आपको हयात प्रमाण पत्र लगाकर बाकी प्रोसीजर करके देना पड़ते, तब जाके वो रिन्यूअल होती है। लेकिन इनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं। उन्होंने मुझे कहा है कि वो जो है अर्ज फॉर्म पर मैंने हयात प्रमाणपत्र शासन भरलेली मागील चालनाची छायाप्रत 3 वर्षाचे धान्य उचलणे कार्याचे परमिट मूळ परवाना इत्यादी तपासून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याकडून सादर करते। क्या करते? कुछ करे ही नहीं। मैंने तो रेटिंग में मंगा ना, कुछ दिए ही नहीं। तो इसका साबित होता है कि कई मरने वाले के नाम पर भी दुकानें चालू है, ऐसा मुझे अंदेशा है। इसकी भी इंक्वायरी होगी और अनकरीब वो दुकान वालों पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरेगी। दुकानें बंद नहीं होंगी। हम दुकानें बंद करने के कतई फेवर में नहीं है। दुकान तो बेरोजगार युवक जो बेचारे पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, शासन के माध्यम से वो प्रीपेड तरीके से चला सकते हैं, ऐसे बहुत युवक है। सर एक सवाल है, जैसा आपने कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की है, नेतृत्व किया है, आपने उनसे पत्र व्यवहार भी किया है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जनता की ओर से कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करते? जैसा आपने 199 दुकान का जिक्र किया है, आप खुद हमें साथ में लिए वीडियो को साथ में लेकर ऑन द रिकॉर्ड ऑन कैमरा जो तो उनसे बात करें कि भैया आप सरकार पक्ष से दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो सर ये भी तो एक तरीका है ना कि गरीब जनता डरती है, उनको क्या बोला जाता है तुम्हारा कार्ड बंद कर देंगे, शुक्र मनाओ या अनाज मिला ये भी नहीं मिलेगा। तो आप जब इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, जब इतना साहस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये भी अगर आप कर देंगे तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। तो क्या आप बताओ सलीम पटेल की आने वाले वक्त में कदम उठाएंगे कि हमें साथ में लेकर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे। ये सब चीज़ें मैं कलेक्टर साहब के सामने रखने वाला हूँ कि आपका एक ऑफिसर दो जी, ऑफिशियली अनऑफिशियली हम लोग 2 आपके साथ देंगे। आप 199 दुकान पर चलिए जिस दिन राशन बढ़ता है,
अपन बाज़ाब्ता पूरे कैमरे के साथ जाएंगे। ऐसा हम डिमांड कलेक्टर साहब को करने वाले, क्योंकि सबूत दिख रहे हैं ना। कलेक्टर साहब को भी अंधेरे में रख रहे हैं नीचे वाले। जी पुरोठा की जो मैडम है बेचारी इतना कॉपरेट करते हैं कि सही तरीके से दो सब करो, अंधेरे में उनको भी रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नीचे के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुकान वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि तुम चोरियां करते रहो, हम बचाव करते रहेंगे। लेकिन अब वो चलेगा नहीं। हम ये कलेक्टर साहब को ये बात सामने रखेंगे पूरे प्रूफ के साथ। और कुछ चीज़ें अभी हमारे को मिलने वाली है 2-3 दिन के अंदर, वो जैसी मिल जाएंगी हम पूरे सबूत के साथ एक डेलीगेशन कलेक्टर साहब को मिलेंगे और डिविजनल कमिश्नर साहब को मिलेंगे। हमने उनको भी लेटर दिया था कि आप इसमें इंटरेस्ट लो। ये बातें हम उनके सामने रखेंगे और पूरा गट्ठा उठा के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिसके अंडर पुरोठा खाता आता है छगन भुजबल साहब इसके मिनिस्टर है, हम बाज़ाब्ता इसको जड़ से लेके पूरा तल तक ले जाएंगे और सच्चाई सामने ला के रखेंगे। सर, औरंगाबाद में 3 आमदार हैं और 2 खासदार साहब हैं। आप ये जनता हित का मामला है, हजारों लोग से जुड़े हुए हैं, तो इनसे क्या आप अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे? क्योंकि इनकी अपनी ताकत है, रुबाब है। ये अगर पुरोठा के अधिकारी से बात करें तो कोई अधिकारी व्यक्ति वो नहीं है, वो बराबर जवाब देना पड़ता है। क्योंकि आप एक समाज सेवक है, तो आप क्या कहेंगे इनसे? आप एक मानवता पे आधारित वो अपील को विनती। मैं सलीम पटेल वायगांवकर हमारे औरंगाबाद ज़िले के सम्मान्य खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लगभग 40 से 45 लाख लोग रिप्रेजेंट करने वाले प्रतिनिधि हैं जिनका नेतृत्व अच्छा है। भले वो किसी पार्टी से हमको, लेकिन हमारे खासदार है। सम्माननीय प्रदीप जायसवाल जी आमदार है, संजय सिरसार साहब जी आमदार है, अंबादास जी दानवे जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है विधान परिषद के। मैं आपके चैनल से माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मामले पर ध्यान दीजिए और गरीबों पे जो अन्याय हो रहा है, जो कि कई जगह पर बहुत सारी इसमें खामियां आ रही है, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेकर अधिकारियों की मीटिंग लेकर इस मामले में अगर थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, ऐसी मैं अपील करता हूं, ताकि गरीबों को उनका हक का अनाज मिलेगा। आपका बहुत एहसान होगा जनता पर और हमारे जैसे जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी थोड़ी मदद मिलेगी ताकि सच्चाई और अच्छाई सामने लाएंगे।